आप भी कृषि सब्सिडी सेवाओं का लाभ लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कृषि सब्सिडी जो सेवाएं हैं उनका लाभ आप किस हिसाब से ले सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कृषि सब्सिडी जो सेवाएं हैं उनका किस हिसाब से लाभ प्राप्त करना है। क्योंकि अपने पीसी पे एक सिटीजन सर्विस ऐसी है जिसके माध्यम से आप घर पर बैठे बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आज आपको बताऊंगा कैसे घर पर बैठे बैठे आप कृषि सब्सिडी सेवाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं हमारे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको पीसी मोड पे आ जाना है। पीसी मोड पे आने के बाद में आपको किसी भी ब्राउज़र को अपने पीसी में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप किसी भी ब्राउज़र को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे राज किसान लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप राज किसान लिख के सर्च करते हैं तो आपको ऊपर ही ऊपर rajkisan.gov.in के नाम से पहली सर्विस मिलेगी। आपको इसका चयन करना है और इसका चयन करने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे आप राज किसान की ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाओगे। आपको यहाँ पे देख लेना है कि कौन सी सर्विस में क्या दिया हुआ है। अपने केस में हमें यहाँ पे किसान लॉगिन पे जाना है। जैसे ही हम किसान लॉगिन पे क्लिक करेंगे, किसान लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अपनी जो जन आधार कार्ड संख्या है उसको यहाँ पे देना होगा। और जैसे ही हम अपनी जन आधार कार्ड संख्या सही से यहाँ पे फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही कुछ टाइम के लिए पेज लोड लेता है और फिर जितने भी आपकी जन आधार कार्ड में मेंबर डाले हुए हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पे शो कर जाएगी। आपको ये देख लेना है कि आपको किसके नाम से और ये स्कीम का लाभ लेना है। उसका चयन करके आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स फिल करेंगे। चेक बॉक्स फिल करने के बाद में कैप्चा यहाँ पे डालना होगा आपको। चेक बॉक्स और कैप्चा दोनों फिल करने के बाद में सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पर OTP भेज दिए जाते हैं। चलिए, हमारे जो रजिस्टर्ड नंबर पे OTP भेजे गए हैं उसको हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे और दर्ज करने के बाद में एक बार कैप्चा आपको फिर से फिल करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे OTP और कैप्चा दोनों फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद में इसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होने के बाद में ये पेज है वो आगे खुल जाएगा, जिसमें आपको देख लेना है यदि आपने पूर्व में अपने नाम से कोई भी आवेदन किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, और अन्यथा नहीं किया है तो यहाँ पे आपको डैश डैश करके खाली दिखाई देगा। आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। हमारे केस में हमें नया आवेदन करना है, इसलिए आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे देख लेना है यदि आपको कृषि सब्सिडी सेवाओं संबंधी लाभ लेना है तो आप ये वाला कॉलम चूज करेंगे। बीज उत्पादन के लिए ये है और बागवानी वाली सेवाओं के लिए ये है। हमारे केस में कृषि सब्सिडी सेवाओं के लिए हम आवेदन करके आपको बताने वाले हैं, तो हमें इस सर्विस का चयन करना है। जैसे ही हम इस सर्विस का चयन करेंगे, ये पेज थोड़ी देर के लिए और फिर से लोड लेता है और आगे ये पेज खुल जाता है, जिसमें आपको देख लेना है। इसमें आपको बहुत सारी सर्विस मिलेंगी। जिस सर्विस का आप चयन करके और आवेदन करना चाहते हैं उस सर्विस का चयन करके आवेदन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपनी सर्विस का चयन यहाँ पे कर लेते हैं, चयन करने के बाद में आपको ये जो पेज है आगे कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में अंत में नीचे की साइड में आ जाना है और नीचे की साइड में आके जो चेक बॉक्स है उसको फिल कर देना है। याद रखिएगा आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपका इसमें कोई भी गलती होता है तो आवेदन आगे सबमिट नहीं होता है। ये अच्छे से हमने पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद में अपने को चेक बॉक्स फिल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम चेक बॉक्स फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर के लिए सर्चिंग फिर से चलेगी और जो आपकी डिटेल हैं वो खुल जाएंगी। काफ़ी हद तक ये फॉर्म जन आधार कार्ड से डाटा उठा लेता है। जो डिटेल यहाँ पर रह जाती है उसको आपको एक एक को देख के फिल कर लेना है। एड्रेस वगैरह आप अपने हिसाब से डाल दोगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट चुननी होती है। राज्य और डिस्ट्रिक्ट दोनों जब आप चुन लेते हैं उसके बाद में आपकी जो पंचायत समिति है उसका चयन आपको यहाँ पे करना है। पंचायत समिति का चयन करने के बाद में आपको अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत है उसको फिल करना है। ग्राम पंचायत को फिल करने के बाद में यदि आप रूरल से हैं तो रूरल से और अर्बन से हैं तो अर्बन से आप टिक कर लीजिएगा। और
टिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी ग्राम पंचायत है उसका चयन करना है। ग्राम पंचायत का चयन करने के बाद में विलेज सेलेक्ट करना है और अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पे डाल देना है। अगर नियरेस्ट लैंडमार्क में कोई भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा खाली भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंड रजिस्ट्रेशन जो एरिया है उसके बारे में फिल करना है कि आपके पास में कितना लैंड रजिस्ट्रेशन एरिया है, आप वो यहाँ पे भर देंगे। उसको यहाँ पे भरने के बाद में नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले से ही किसी सब्सिडी सेवा का लाभ ले चुके हैं या नहीं, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे एक किसान है, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में जो धन संपदा है यानी कि गोवंशों की संख्या है वो कितनी है। तो यदि आपके पास में है तो यस पे क्लिक करिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट हैं उनको सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में जो नीचे की साइड में स्क्रॉल करोगे तो आपको ये चेक बॉक्स हैं उनको फिल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे चेक बॉक्स फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद में आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पे इसको कन्फर्म कर देंगे, एक बार जो आपकी डिटेल्स हैं वो फिर से आपके सामने दोहरा दी जाएंगी। जैसे ही आपकी डिटेल्स आपके पास में दोहरा दी जाएँ, आप उनको एक एक करके चेक कर लीजिएगा कि आपके द्वारा जो भरी गई डिटेल है वो सही है। यदि सही है तो फिर आपको आगे से कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाता है, आपको इसकी प्रिंट ले लेनी है और प्रिंट लेके सीधे कस्टमर को दे देनी है। आगे मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं आगे भविष्य में इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूँ, इसके लिए प्रेरणा मिलती है। तो धन्यवाद।